हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर हो गया, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स का फिजिकल और मेंटल ट्रेड, जैसे ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? फीचर, जैसे हेयर कलर हो गया, आइज कलर हो गया, इसको कहते हैं ट्रेड्स, ठीक है, मतलब फीचर, है ना। ये डीएनए के ज़रिए उनके बच्चों में आ जाए, ठीक है। पेरेंट्स जैसे माँ बाप के ज़रिए उनके बच्चों में जो ट्रेड्स आते हैं उनको कहते हैं हेरिडिटी। उसके बाद वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है? सफ़र फ्रॉम टू द डिफरेंस इन डीएनए सीक्वेंस और ट्रेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो इसका मतलब वेरिएशन का मतलब होता है जैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें पेरेंट्स से बच्चों में भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो बच्चों की हाइट टॉल नहीं होगी, फिर बच्चों की हाइट शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे पेरेंट्स की आंखें ब्लू है, जैसे पापा की आँख ब्लू है तो बच्चे की जो आँख होगी वो ब्लैक आ जाएगी, इसको कहेंगे वेरिएशन, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। वेरिएशन और हेरिडिटी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक वर्ड होता है, ये किसने दिया है जेनेटिक वर्ड? ये दिया है विलियम बेटसन ने, ठीक है, विलियम बेटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं हम लोग जॉन मेंडल। अब क्या कि मेंडल्स के लॉ क्या होते हैं? मेंडल्स कितने लॉ होते हैं? मेंडल्स लॉ, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेंडल्स लॉ। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अजॉर्मेंट, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं? कौन से कितने लॉ होते हैं? इसमें 3 लॉ होते हैं, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ होते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ओके। फिर इसके बाद थर्ड लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये बेस्ड होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, ओके। ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और ये जो होता है लॉ ऑफ प्योरिटी होता है, लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंस होता है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इसको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले एक टॉल प्लांट और एक ड्रॉप प्लांट, ड्रॉप मतलब छोटा, स्मॉल। तो जब एक टॉल प्लांट मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके, इसमें जब क्रॉस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? स्मॉल और कैपिटल टी, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा वो टॉल आएगा। जब इस कैपिटल और स्मॉल में जब क्रॉस होगा तो रिज़ल्ट टॉल ही आएगा, ठीक है, हमेशा। फिर इसके बाद जब हम इसको क्रॉस करेंगे
ऐसे लिखेंगे पूरा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जब कैपिटल टी और कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा टी टी। ओके, फिर इसके बाद जब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर इसके बाद जब स्मॉल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे तो आएगा स्मॉल टी। ये आएगा आंसर। मतलब कि ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये ड्रॉप प्लांट हो गया, ये आ गया स्मॉल। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 3:1। ये किसका रेशियो है, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आता है। ये जो एग्जाम्पल बताया है ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया एक रेड फ्लावर, ठीक है, मतलब RR, और एक वाइट फ्लावर। ठीक है, जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, जब इन दोनों क्रॉस करेंगे तो आएगा रेड 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 वाइट। ठीक है, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। ठीक है, ये यही आएगा, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, क्योंकि ये दोनों कैपिटल में ही है। ठीक है, अगर स्मॉल में होता तो आंसर चेंज आता, कैपिटल में ही है तो सब सेम ही आएगा। ठीक है, और अगर टेबल के थ्रू बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर टेबल के थ्रू बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे W, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ पे लिखेंगे W। ठीक है, जब R को हम लोग क्रॉस करेंगे तो R आएगा। ठीक है, कैपिटल। और फिर जब R W को क्रॉस करेंगे तो RW। फिर जब इन दोनों क्रॉस करेंगे तो WR, इसको क्रॉस करेंगे WW को तो WW। यानी कि क्या आया, ये रेड, ये भी रेड, ये भी रेड है और ये भी रेड है और ये भी रेड है। सिर्फ एक जो आया है ये है हमारा वाइट। ठीक है, सब रेड है, सिर्फ एक को छोड़ के वाइट। ठीक है, ये वाइट है और सब रेड है। ठीक है, 3 हमारे रेड आ गए और एक वाइट आ गया। इसको कहेंगे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। ये क्या होता है, ये बेस्ड किस पे होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल पहले बताएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसे कि कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, जब इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये आएगा एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, अभी इसको जब टेबल में करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे, एक तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे 4 और एक तरफ वर्टिकल 4 लाइन। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, यहाँ पे लिखा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे यही लिखेंगे सेम। अभी इन दोनों में जब क्रॉस होगा तो जब वाई वाई को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, फिर इसके बाद कैपिटल आर। ओके, फिर इसके बाद जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, और आर को जो दोनों कैपिटल है उसमें दोनों कैपिटल आ जाएगा। ऐसे ही पूरा क्रॉस कर लेंगे, बहुत इजी होता है। फिर कैपिटल स्मॉल, फिर ऐसे ही क्रॉस करेंगे। सबसे पहले कैपिटल स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिखेंगे, फिर इसके बाद कैपिटल लिखेंगे, फिर आर, फिर इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, फिर इसके बाद कैपिटल स्मॉल, फिर इसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल होगा, यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जब दोनों तरफ कैपिटल है तो दोनों तरफ कैपिटल, फिर इसके बाद यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल। इसको भी ऐसे कर लेंगे, कैपिटल स्मॉल, फिर इसके बाद कैपिटल स्मॉल, फिर इसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, फिर यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल पूरा स्मॉल। ओके, तो इसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 9:3:1। ठीक है, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होगा 3:1। ओके, थैंक यू।